हेलो एवरीवन। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें दिया है ए ब्लॉक ऑफ मास m इज इनिशियली लाइंग ऑन द वेज ऑफ मास कैपिटल M with an inclination angle of inclination theta as shown in the figure. Calculate the displacement of wedge when block is released and reaches to the bottom of the wedge. ठीक है हमारे को इसमें, ठीक है, वेज की डिस्प्लेसमेंट बतानी है जब ये ब्लॉक M नीचे आएगा, यहां से नीचे आएगा बॉटम तक। ठीक है, तो वेज कुछ x डिस्टेंस पीछे खिसक जाएगा। ठीक है, वही x हमारे को बताना है कितना डिस्प्लेस किया वेज। ब्लॉक जब यहां तक आएगा तो वेज कितना डिस्प्लेस किया होगा वो हमारे को बताना है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। तो इसमें सॉरी तो इसमें देख लेते हैं हम कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो देखो, इसमें हमारे को पता है कि x डायरेक्शन में नो एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग इन x डायरेक्शन। ठीक है, x डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट जो होगा इनिशियल कोऑर्डिनेट, वो सेंटर ऑफ मास का फाइनल कोऑर्डिनेट भी वहीं पर होगा, उसी पोजीशन पे होगा। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि डेल्टा ऑफ एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से हिलेगा नहीं। सेंटर ऑफ मास जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे रहेगा एक्स डायरेक्शन का। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो उसी पोजीशन पे एक्सलेट करेगा जहां पर पहले था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो डेल्टा एक्स सी एम होता है m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ठीक है, और कैपिटल M की हम जो कैपिटल M है इसकी डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं हम माइनस एक्स, इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में माइनस एक्स होगी। ठीक है, और अब देखो डेल्टा x1 क्या होगा, डेल्टा x1 होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक हम लिखेंगे डेल्टा x1 माइनस वेज की लिखेंगे माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा x1 प्लस एक्स। डेल्टा एक्स बी डब्ल्यू कितना है, ये है, मान लो, देखो ऐसे इस पे ब्लॉक ट्रेवल किया, इसको मान लो, इस डिस्टेंस को मान लो एल डिस्टेंस। ठीक है, एल डिस्टेंस, तो ये हो गया डेल्टा एक्स बी डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स माई प्लस एक्स डेल्टा बी एक्स बी विद रिस्पेक्ट टू वेज। ब्लॉक का वेज के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट है एल। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स वन प्लस एक्स। ठीक है, ठीक है, तो डेल्टा एक्स वन जो होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो हो जाएगा एल माइनस एक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, तो अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते थे हम। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे वैल्यूज को। ठीक है, सारी वैल्यूज को, डेल्टा एक्स सी एम इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू
ठीक है, m स्मॉल m इंटू एल माइनस एक्स प्लस कैपिटल M इंटू माइनस एक्स अपॉन m प्लस m, ये 0 हो जाएगा। तो m l माइनस एक्स माइनस एम एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से ये आएगा एम एल माइनस एम एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो एम एल इज इक्वल टू m प्लस m इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू आ जाएगी एम एल अपॉन m प्लस m। ठीक है, ये आ गई x की वैल्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये वाला इसमें समझने वाली चीज ये थी कि ये वाला स्टेप था कि डेल्टा एक्स ब्लॉक का वेज के रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे हम। इसमें डेल्टा एक्स ब्लॉक माइनस डेल्टा एक्स वेज, डेल्टा एक्स वन निकालना था हमारे को ब्लॉक का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो माइनस यहाँ पर माइनस के साथ हमने पुट किया, तो यहाँ से एल माइनस एक्स आया डेल्टा एक्स वन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसको हमने इसमें पुट किया, हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।